हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे। आज के ये वीडियो डिस्कशन होने वाला है क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट के बारे में। ये हुआ ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है। इसे कॉप 26 भी कहा जा रहा है। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों किया गया? ये कुछ इंडस्ट्रीज को शोकेस करने के लिए किया गया। फॉर एग्जांपल स्टील, शिपिंग, ग्रीन हाइड्रोजन एंड नेचर। तो इसमें बड़े बड़े लीडर्स ने भाग लिया दुनिया भर के। इसके प्रेसिडेंट एक भारतीय मूल के व्यक्ति आलोक शर्मा साहब थे। आलोक शर्मा भारतीय मूल के हैं, लेकिन अभी ये यूके के सिटीजन हैं और वहां के पार्लियामेंट में एमपी हैं। इसके पहले ये सेक्रेटरी रह चुके हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी के यूके में। तो ये बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं। ये हैं आलोक शर्मा। और इन्होंने एक बात कही, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के प्रेसिडेंट है, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये क्लाइमेट चेंज के बारे में गंभीरता से बात करें और सभी देशों को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो उद्देश्य थे उसे पूरा करने के लिए उन्हें मनाएं या समझाएं कि इसे पूरा करना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इन्होंने बताया कि अगर सदी के बीच तक, मतलब 2050 तक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से कम रखने का प्रयास करना, मतलब स्टार्ट ना कर दिया गया कि उसे कम रखा जाए। अगर उससे ज्यादा और आगे गया, अगर 2.5 डिग्री से ऊपर गया क्लाइमेट चेंज एवरेज टेम्परेचर पर ईयर, तो उसके बाद इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तो सदी के बीच में, मतलब 2050 तक इसे रोकना इम्पोर्टेंट है अगर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को जीवित रखना है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ग्लासगो के बारे में बताता हूँ, स्कॉटलैंड के बारे में भी बताता हूँ। बहुत ही सुंदर सिटी है, बहुत ही सुंदर जगह है ये। इंग्लैंड का एक पार्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। ये है यहाँ की संसद, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट काम करती है। ये है जॉर्ज स्क्वायर, ग्लासगो सिटी चैम्बर। तो यहाँ पे बैठती है इनकी लोकल गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा कुछ नहीं देखा है तो बीबीसी का हेडक्वार्टर भी यहाँ है। बीबीसी आपको पता होगा, बीबीसी एक न्यूज चैनल है जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आपको ये भी नहीं तो ये जरूर पता होगा, ब्रेव हार्ट मूवी आई थी, उसमें मेल गिब्सन जो हैं, ये जो एक्टर हैं, उन्होंने जिस व्यक्ति का रोल किया था, विलियम वॉलिस, वो भी यहाँ का वॉरियर था, स्कॉटलैंड का वॉरियर था। और उसने इंग्लैंड के शासकों पर वो चाहते थे कि इंग्लैंड से ये स्कॉटलैंड अलग रहे, उनको उनके कुछ अपने अधिकार चाहते थे। उसकी वजह से इनसे वो असल में किंगडम था, तो किंगडम ऑफ कोर्स नहीं चाहेगा कि दूसरा किंगडम हम पे राज करे। तो वो चाहते थे कि हम अलग रहें। अभी भी कई बार ऐसी आवाजें उठती हैं। अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले ऐसी कुछ आवाज उठी थी, हालांकि बाद में वो कुछ हो नहीं पाया उस पर। तो ये चीज हुआ था। तो उस समय ये विलियम वॉलिस करके एक फ्रीडम फाइटर था जो स्कॉटलैंड के लिए लड़ रहा था। उसके ऊपर एक मूवी बनी है, नहीं देखे हो तो देख लेना। अगर आपका कोई पेपर है तो पेपर के बाद देख लेना, अच्छी मूवी है। अगर मैं स्कॉटलैंड की लोकेशन के बारे में बात करूं तो ये है हमारा इंडिया, और यहाँ से अगर इधर चलेंगे तो ये यहाँ पे पड़ता है यूनाइटेड किंगडम। तो ये है वेल्स, ये है उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, और ये है आयरलैंड। आयरलैंड अलग है। नॉर्थ आयरलैंड के बारे में बताता हूँ। ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला, ये कहलाता है स्कॉटलैंड। ये है इंग्लैंड, और ये वाला पूरा एरिया मिलके बनता है यूनाइटेड किंगडम, यूके। अगर यूके को अलग अलग कर दें तो ये अलग देश है, ये अलग देश है, वेल्स अलग देश है, स्कॉटलैंड अलग देश है, इंग्लैंड अलग देश है। लेकिन तीनों मिलके, चारों मिल करके यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं। तो ये है स्कॉटलैंड की लोकेशन। काफी ठंडी पड़ती होगी यहाँ, क्योंकि ये देखिए आप, काफी पास में है इधर।
उत्तरी ध्रुव के। इनके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल है? यूनाइटेड किंगडम तो शामिल है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उन देशों, उन संस्थाओं और देशों के नाम है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये एक संस्था है। द मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप ये भी एक संस्था है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चैंपियंस ये एक संस्था है। और यूनाइटेड किंगडम जिसे प्रेसिडेंसी मिली हुई है। तो ये है, इनका एम क्या है? सभी इंडस्ट्रीज को जीरो कार्बन इमिशन की ओर ले जाना, ये है इनका उद्देश्य। इसके अलावा a zero carbon economy refer to a green economy based on low energy consumption and low pollution। तो इस तरह की इकोनॉमी होनी चाहिए जो जिसमें एनर्जी का कम यूज किया जाए और पॉल्यूशन लेवल कम हो। तो ये सारे इनके उद्देश्य हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो भी हैं उनके एमिशन को कम करना, जैसे CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया। तो इस तरह की जो भी हैं उसको कम करना, ये है इनके उद्देश्यों में से एक। इसके अलावा इनके द्वारा रेस टू जीरो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 708 सिटीज हैं, 24 रीजन है, 2360 बिजनेस हैं और 163 इन्वेस्टर्स हैं और अदर चीजें भी कई हैं। इनका उद्देश्य होगा कि जगह जगह ये प्रचार करें और जागरूकता लाएं जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्यों को पूरा करने में, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कहा गया था, उन लक्ष्यों को पूरा करने में के लिए जागरूकता लाएं लोगों में और इंडस्ट्रीज में, समाज में। ये है इनका उद्देश्य। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो decarbonized both heavy industries, for example, aluminium, concrete and cement, chemical, material mining, plastic and steel and light industries। इसके अलावा भी हैं तो मोबाइल वगैरह जैसे। तो इनमें इस प्रकार से टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली प्लान्ड किया जाए कि डीकार्बोनाइज्ड हो ये सभी इंडस्ट्रीज। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये इनका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है, जहां प्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम नहीं किया जा सकता, वहां उत्सर्जन करने वाली जो भी चीजें हैं, एमिशन करने वाली चीजें हैं, उनको कम किया जाए, ऊर्जा की खपत को कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक रूप से जो हो सकता है उसका प्रयोग करके इंडस्ट्री वगैरह का यूज किया जाए। रेस टू जीरो कैंपेन ये क्या है? तो ये एक कैंपेन चलाता है यूनाइटेड नेशन की एक शाखा द्वारा चलाया जाता है, जिसमें नॉन स्टेट एक्टर होते हैं बहुत सारे जुड़े हैं, कई सिटीज जुड़ी हुई हैं, कई कंपनियां जुड़ी हैं, जिनका उद्देश्य है कि 2030 तक कार्बन एमिशन को आधा किया जाए। मतलब जितना अभी वर्तमान में हो रहा है उससे आधा हो और 2050 तक 1.5% पर रोक दिया जाए, क्योंकि अगर 2050 के आगे जाने दिया तो शायद ये 2 या 3% अगर चला गया तो फिर ये रुकेगा नहीं। तो ये इनका कैंपेन है। इसके अलावा पूरे लीडर्स जितने हैं, किसी दूसरे देश के लीडर हैं, वो भी सब साथ आए। मान लो भारत का कोई लीडर है, किसी भारत के राज्य का लीडर है, तो साथ में अगर कोई स्कॉटलैंड का लीडर है, वो सब साथ में आए और जीरो कार्बन एमिशन में भाग लें, सहयोग करें और इसे कम करने के उपाय खोजें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। अगर कार्बन एमिशन कंट्रीज की बात करें तो चाइना है इसमें पहले नंबर पे। पहले चाइना दूसरे नंबर पे था 2018 से पहले, 2018 के बाद पता चला। दूसरे नंबर पे आएगा यूनाइटेड स्टेट। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड लिखा हुआ है लेकिन पूरे वर्ल्ड का है, उसे हम नहीं ले सकते। दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट। भारत चौथे पे था, अभी तीसरे पे चला गया है। तो इस वाले इनके मुताबिक, ठीक है। तो ये है। फिर रसिया है, जापान है, जर्मनी है, फिर इस तरह से। तो यूनाइटेड स्टेट सबसे ज्यादा टाइम तक, लगभग 1950 से लेकर के
2018 तक नंबर 1 था। अब पीछे कर दिया है चाइना ने, क्योंकि चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।